हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है पुलिस स्टिक सैंडविच कैंडल स्टिक, बियरिक्स स्टिक सैंडविच कैंडल स्टिक, जिसमें आज हम सीखेंगे सैंडविच बनाना। और हमारा नेक्स्ट है उसके बाद ब्रेक अवे, कि एक जब ब्रेक आता है, जब कैंडल किक मारती है तो उसके बाद उसको कैसे डील करना है, कहाँ एंट्री लॉस, कहाँ एंट्री स्टॉप लगाना है और कहाँ ट्रेड लेनी है। उसमें बुलिश मूवमेंट देखेंगे और बियरिश मूवमेंट भी देखेंगे। Welcome to my world and become a logical trader and financially independent। मैं हूं प्रवांशु, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर में, जहां आप सीखेंगे ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग की टिप्स, और आपको साथ में मैं प्रो टिप्स भी दूंगा। इसके लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका डाउट है उसके लिए कमेंट करें। बने रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारी 17 कैंडल स्टिक है पुलिस स्टिक सैंडविच। ये अननोन ट्रिपल कैंडल स्टिक है जिसमें आप अननोन कैंडल्स को पढ़ेंगे। तो इसमें बुलिश स्टिक सैंडविच, सैंडविच तो खाया होगा ना, तो आज ट्रेडिंग का सैंडविच खाते हैं। बुलिश स्टिक सैंडविच, ट्रेडिंग का सैंडविच। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये एक ब्रेड, ये दो ब्रेड मिलके बीच के इस आलू को दबा देती हैं। इसमें क्या होता है, दो बियरिश कैंडल होती हैं साइड में और बीच में होती है एक ग्रीन कैंडल। ओके, इसमें एक बीच में होती है ग्रीन कैंडल जो इससे इधर से ये शुरू हुई, इसके बाद ये नीचे गई इधर, देन इसके बाद इसने एक गैप अप ओपन किया, इधर से ओपन होके ये ऊपर की साइड गई, देन फिर इधर से इसने एक गैप अप दोबारा दिया डाउन की साइड, एंड देन उसके बाद ये फिर नीचे गई। तो इसने क्या करा, इसने हमारे जो बीच का आलू है ग्रीन आलू, उसने उसको दबा दिया अपनी दो रेड बियरिश ब्रेड से। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद हमें देखने को मिला एक अच्छा बुलिश मूवमेंट, हमें एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन दोनों ने इस बीच की ग्रीन कैंडल को दबाया हुआ है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम इसके चार्ट एनालिसिस पर। इसमें देखिए एक एक रेड कैंडल है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। इन दोनों ने इसको एक बीच में अपने दबा रखा है, एक इसका सैंडविच बना रखा है। जैसे एक ब्रेड है, इस ब्रेड के बीच में इसको ने ये आलू भर दिया, आलू भरने के बाद फिर इसको ये एक और ब्रेड लगा दी, तो ये हो गया सैंडविच। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें ये है कि देखो इसमें इसने क्या करा, इसमें इसने क्या कि इधर से इधर इसका ये इसने ओपन किया, इधर ओपन करने के बाद ये नीचे गया, नीचे के बाद इसने इधर क्लोज़ किया, क्लोज़ के बाद इसने जस्ट इधर अपना ओपन किया, ओपन करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाके उसने इधर अपना क्लोज़ किया। देन उसने जो नेक्स्ट कैंडल बनाया उसने गैप अप के साथ खोला, फिर उसने नीचे गया, उसने नीचे आके क्लोज़ किया। ओवरऑल देखा जाए विद एक्सेप्शन, तो इसमें ये जो दोनों कैंडल हैं उन्होंने मिलके इस बीच की ग्रीन कैंडल को दबाया है। तो अगर बीच में आपको ग्रीन कैंडल दिखती है तो इसका मतलब, और ये बगल से दोनों दबाते हैं बियरिश, देन आपको इजीली फाइंड करना है कि ये एक बुलिश ट्रेड है और आपको बुलिश की साइड मूवमेंट करना है। और जैसे कि हर वीडियो में एक प्रो टिप देते हैं, और हमेशा की वही प्रो टिप है कि आपको जब भी ये बुलिश ट्रेड लेनी होती है तो हमेशा आपको बैठना होता है हमारी डिमांड जोन में। नीचे वाली डिमांड जोन होती है, ऊपर वाली सप्लाई जोन होती है। जब आपको डिमांड जोन में ये सैंडविच बनता हुआ दिखे तो आपको खा लेना है ये ट्रेडिंग का सैंडविच और खा के होना जाना है प्रॉफिटेबल। तो कैसा लगा ट्रेडिंग का सैंडविच? तो चलिए, बुलिश सैंडविच तो हमने देखा, अब देखते हैं हम बियरिश सैंडविच को। अब आप इसको देखो, ये है हमारा बियरिश सैंडविच, मतलब मार्केट जाने वाला है नीचे की साइड, और मार्केट नीचे की साइड में जाएगा तो आपको कहाँ अपने जो सेलिंग और बाइंग कहाँ करनी है, आपको बाइंग करनी होती है सप्लाई जोन पे, क्योंकि मार्केट कैसा है, मार्केट है बियरिश। अब मार्केट बियरिश है तो आपको क्या करनी है, आपको करनी है सेलिंग सप्लाई जोन पे। सप्लाई जोन पे आपको दिखता है तो आपको ये इजीली एसेस हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है,
इसमें ये है कि इसने इधर अपना ओपन किया, ओपन करने के बाद ये ऊपर गया, इसने इधर क्लोजिंग दी, उसके बाद इसने एक गैप अप दिया, गैप अप इसने यहाँ पे दिया, फिर इसने नीचे आके इधर क्लोजिंग दी, देन इसने फिर गैप अप दिया, देन इसके बाद इधर से ओपन करके इसने इधर की साइड क्लोजिंग दी। ओके, तो देखो इसने भी क्या करा, इसने एक सैंडविच बनाया है बीच में, इसने ये सैंडविच बनाया है। इन दोनों ग्रीन कैंडल ने मिलके रेड कैंडल को दबा दिया, बीच में इसका सैंडविच बना दिया, और जो बीच में दबती है उसी की ट्रेड जाती है। जैसे बीच में ग्रीन है तो बुलिश ट्रेड गई, और बीच में रेड है तो ये जाएगी बियरिश ट्रेड। ओके, तो ये है एक बियरिश ट्रेड का इंडिकेटर, एक बियरिश ट्रेड का इंडिकेटर है। ओके, तो इसलिए आपने ये सैंडविच भी नहीं खाया होगा कभी, ट्रेडिंग का खाया है? नहीं खाया ना, क्योंकि आपने कभी अननोन कैंडल स्टिक तो पढ़ी नहीं होंगी कि इसमें कौन कौन सी अननोन कैंडल स्टिक है। और ये क्या है कि अननोन कैंडल स्टिक ना कोई बताता नहीं है, कोई भी बड़ा ट्रेडर नहीं बताता है इन कैंडल्स को, क्योंकि ये बनते हैं, ये फॉर्म भी होते हैं, पर क्या है कि पूरा प्राइस एक्शन ना तो कोई अच्छे से समझा पाता है, ना कोई कैंडल स्टिक को अच्छे से समझाता है प्रॉपर। सब क्या है कि भागने में लगे रहते हैं कि ये बता दो, उसको टॉपिक को उठा लो, उस टॉपिक को उठा लो, पर पहले जो टॉपिक हो उसको सही से समझाओ तो इसलिए हमने सब कैंडल कवर करने के लिए हमने बनाया है हमारा अननोन ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। और बाकी की भी वीडियो बनाई हुई हैं, तो और भी आपको अननोन देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, प्राइस एक्शन के फुल कोर्स का, उसमें प्राइस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उसमें ट्रिपल कैंडल स्टिक मिल जाएगी, उसमें अननोन कैंडल स्टिक को देख लीजिए। उसमें बहुत सारी कैंडल गारंटी से ऐसी होंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, कभी देखी नहीं होंगी, और कभी आपने उनको टेस्ट भी नहीं किया होगा हमारी ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में। तो हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको मिलेगी हमेशा इन्फॉर्मेशन, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हर एक चीज़ कवर करते हुए। तो चलिए चलते हैं हमारे चार्ट एनालिसिस पर। तो जैसे कि आप इसमें हमारा चार्ट एनालिसिस देख सकते हैं कि किस तरह से दो बुलिश कैंडल ने हमारी एक बियरिश कैंडल को बीच में दबा के इसका आलू बना दिया और बन गई ये सैंडविच। और आपने जैसे इस सैंडविच को उठाया, कहाँ से इस सैंडविच को आपने उठाया? सप्लाई जोन से, और इजीली एक बियरिश ट्रेड कैप्चर कर ली। तो ट्रेड हमेशा पेशेंस और स्टॉप लॉस के साथ लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस कभी मत भूलना, क्योंकि जैसे पेट भर गया तो आपको खाना बंद करना होगा, वैसे ही आपको एक प्रॉफिट भी डिसाइड करना होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको निकलना ही होता है। ओके, और स्टॉप लॉस इसलिए होता है जिससे कि आप लॉस ना करो। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, और कितना आपको प्रॉफिट लेना है ये भी आप पहले से ही सोच के बैठें, तो इसलिए आपकी जो ट्रेडिंग है और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसने इसका सैंडविच बनाया, देन इजीली बियरिश मूव कैप्चर करा। कैंडल नंबर 19 है बुलिश ब्रेक अवे कैंडल स्टिक पैटर्न। ब्रेक अवे मतलब, ब्रेक मतलब टूटना, अवे मतलब दूर, मतलब इसके टूट के दूर जाएगी। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसने जो रेड ये कैंडल है ये इससे ब्रेक अवे है, मतलब इससे दूर है। इसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद तीनों कैंडल इस तरह से बनी हैं। देन एक बुलिश कैंडल ने इनको अच्छे से इनगल्फ कर लिया है, पूरे से बोल सकते हैं इसको इनगल्फ कर लिया है, और एक अच्छी बुलिश कैंडल भी हमें इधर देखने को मिल रही है। तो इसके बाद जो मार्केट होगा वो होगा बुलिश। ओके, जैसे ये गैप अप देखो, इजीली देख सकते हो आप इसमें देखो, आप देखो इसमें एक आपको बियरिश कैंडल दिखी, बियरिश के बाद एक गैप अप दिखा, एक गैप अप के बाद आपने देखा इसको ये तीनों एक्यूरेट कैंडल्स बनी हैं, उसके बाद एक बुलिश कैंडल। तो एक बुलिश ब्रेक अवे कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो उसको याद रखें। इसमें ये आपको बहुत अच्छी ट्रेड दिला सकता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट चलता है तो पता क्या होता है कि जैसे कैंडल है तो बहुत सारे लोग प्रेशर में सेलिंग करते हैं, प्रेशर में बाइंग करते हैं। तो क्या करते हैं, तो जैसे ये इधर कैंडल आके इधर आके उसका क्लोजनिंग हुई, देन नेक्स्ट कैंडल इसकी इधर ही ओपनिंग हो गई, देन नेक्स्ट कैंडल इसकी इधर ही ओपनिंग हो गई एक गैप अप के साथ। तो ये मार्केट में इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। इसने इधर क्लोजनिंग की, फिर इधर इसने इधर ओपनिंग की, फिर इधर क्लोजनिंग की, फिर इसने ऊपर लेके क्लोजनिंग की, गैप अप के साथ करी। ओके,
तो इसमें एक्सेप्शन भी दिख जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये कम गैप भी हो सकता है, एक ज़रूरी नहीं इसको पूरा कवर करें, इसको थोड़ा इधर तक भी कवर करें, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं इसको हम चार्ट एनालिसिस पे और अच्छे से समझते हैं। चलते हैं हमारे चार्ट एनालिसिस की तरफ। अब देखो इसको बुलिश ब्रेक अवे, बुलिश ब्रेक अवे की इसको देखो कैंडल को, इसने एक अच्छे गैप अप के साथ इसने इधर करा है, इसने एक अच्छा गैप अप लिया है इधर, अच्छे गैप अप लेने के बाद इसने इधर ओपनिंग करी, उसके बाद इधर क्लोजनिंग करी है, फिर इधर ओपनिंग करी है, इसको इधर क्लोज करके फिर इसने एक गैप अप के साथ इसने इधर ओपनिंग करी है, फिर ऊपर ही थोड़ा क्लोज करा है, फिर उसके बाद दोबारा एक गैप अप के साथ इसने इधर ओपनिंग करी है। तो ये बुलिश ब्रेक अवे है कि इसमें गैप अप का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। इसने फर्स्ट का जो गैप अप है वो मेन ज़्यादा रोल होता है। फर्स्ट जो है गैप अप करा, उसके बाद इसकी 3 कैंडल बनी, 3 कैंडल बाद एक बुलिश कैंडल इसको अपने अंदर समा लेती है, इनगल्फ कर लेती है, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक अच्छा, बहुत अच्छा बुलिश मूव, बहुत अच्छा आपको बुलिश मूव देखने को इसमें मिलता है। तो ये है हमारी बुलिश ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब आप जानते हैं गैप अप ओपनिंग आपको मिलेगी। ओके, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। कैंडल नंबर 20, बियरिश ब्रेक अवे कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें बियरिश मार्केट जाएगा, ब्रेक अवे होगा मतलब गैप अप गैप डाउन होगा, और कैंडल स्टिक पैटर्न तो है ही है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। देखो इसमें देखो एक ग्रीन कैंडल है, ये इधर से ओपनिंग हुई, इसकी ऊपर गई, क्लोजनिंग हुई, देन इसके बाद इसकी ओपनिंग फिर इधर हुई, इसके बाद इधर हुई ओपनिंग, इसके बाद इधर हुई ओपनिंग। ओके, और ये ऊपर ऊपर वाली है इसकी ओपनिंग हुई इधर। ओके, इसकी क्लोजनिंग इधर, क्लोजनिंग इधर, क्लोजनिंग उधर, इसकी क्लोजनिंग इधर। तो इसने क्या किया, इसने कति जो आपका जो बुल था उसका इसने बिल्कुल अपोजिट करके क्या बन गया, बियर। कैसे बना इसने कि देखो इसने क्या है, हम रेड से गैप अप देते थे, इसने क्या है ग्रीन से गैप अप दिया, गैप अप करके इसने ऊपर धक्का मार दिया, लात मार दी इसको, चलो निकलो। इसने ब्रेक अवे कर दिया, इसने इसको दूर कर दिया, और इसने इसको दूर करा तो उसके बाद ये, इसके बाद फिर ये फर्स्ट अगेन कैंडल बनी, देन इसकी थर्ड कैंडल बनी। उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आया जिन्होंने इन तीनों को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। ओके, कैप्चर करने के बाद आपको एक्सेप्शन भी मैं बता चुका हूँ। ओके, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं हम अपने चार्ट एनालिसिस पर। तो देखिए इसका चार्ट एनालिसिस, देखो आप इजीली देख सकते हैं कि एक किस तरह से इधर से इसने एक गैप अप ओपनिंग दी है, ये इधर से देखो मार्केट अच्छा चल रहा था, इसके बाद इसने एक गैप अप ओपनिंग दी, इसको लात मार दी, चलो भाई चलो। तो इसने इसको लात मार दी, तो देखो इधर इसकी क्या हुआ, इधर इसकी ओपनिंग हुई, फिर इधर क्लोजनिंग हुई, इधर से ओपनिंग फिर इधर क्लोजनिंग, इसने इधर गैप अप करके एक डोजी भी बनाया है। ओके, डोजी से भी अच्छा समझ में आ जाता है, पर ये देखो हमें देखना है ब्रेक अवे। तो बियरिश ब्रेक अवे में इसने जो एक बियरिश कैंडल बनी थी, इसने इन तीनों को अपने अंदर कैप्चर कर लिया, गैप अप एंड सेकंड है कैप्चर। उसके बाद एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाओ, अपनी एंट्री बनाओ, और एक अच्छा खासा आप एक बियरिश मूव कैप्चर कर सकते हो। ओके, अच्छा खासा बियरिश मूव आप एक कैप्चर कर सकते हो। इसी तरह से आप देखो कितना इजी है, इधर से गैप अप हुआ, ब्रेक अवे का मतलब ही होता है गैप अप। देखो इन तीनों, देखो इन कैंडल्स का काम है, सिर्फ नज़रों को और दिमाग में याद करने के फ़र्क है। यह आपको याद है तो आप समझ जाओगे कौन सी कैंडल बन रही है और इजीली एसेस कर लोगे। उसके बाद देखो रेड कैंडल बनी, उसके बाद नीचे बहुत अच्छा आपको बियरिश मूव मिला है इसमें। ओके, तो आज की अननोन कैंडल इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अननोन कैंडल स्टिक आएंगी, जैसे कि ये है हमारी तासुकी अपसाइड तासुकी गैप, डाउन साइड तासुकी गैप, और ये है राइजिंग 3 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड। इतना तो मुझे कंफर्म है कि आपने इन कैंडल्स को भी, कुछ कैंडल्स को तो नहीं सुना होगा, कुछ कैंडल को जानते भी नहीं होंगे, पर आपको इन कैंडल के बारे में नॉलेज मिलेगी सिर्फ टेक्लॉजिकल ट्रेडर चैनल पे। तो दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा।
लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, बिगिनर्स के साथ। और कोई भी डाउट हो कोई टॉपिक को लेके तो हमें कमेंट करें। तो जुड़े रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ।